ओपीडी खुला है, यहाँ पे कैमरा है। पटना में छात्र छात्राओं ने भारी हंगामा किया है। एक छात्र को गोली मारे जाने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना के वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उग्र प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल कल एक छात्र को गोली मार दी गई थी। जो खबर निकलकर सामने आई थी, एक छात्र जो है गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। और क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ था और छात्र को गोली मार दी गई थी। गोली उसकी उंगली में लगी थी। उसकी पहचान जो है वेटनरी कॉलेज के द्वितीय वर्ष के छात्र मयंक के रूप में हुई थी। और इसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्राएं कह रही हैं वो यहाँ सुरक्षित नहीं है, हर समय छेड़खानी का खतरा बना रहता है उनके साथ। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र छात्राएं, आप तस्वीरें देख रहे होंगे जो प्रदर्शन किया गया है। और उसके बाद जो छात्र छात्राएं जो क्या कुछ कह रहे हैं वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोग डिमांड्स, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट? कल हमारे कॉलेज में शाम के 6 बजे जो बच्चे खेलने आते हैं, हमारे कॉलेज के जो रहते हैं, तो इसी कैंपस के अंदर जो लोकल से यहाँ मारपीट हो गया। आए दिन यहाँ पे मारपीट होते रहता है। कल गोली चली है। गोली की इस घटना में हमारा साथ पढ़ने वाला फर्स्ट ईयर का लड़का जिसके हाथ में गोली लगा है वो अभी IJMS में भर्ती है। इसको लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हमारी सिंपल मांगे हैं कि हमारी सेफ्टी को पूरा किया जाए। हमारी OPD में यहीं पे हमारे सीनियर्स जो प्रैक्टिस करते हैं उनका कोई सुरक्षा का ख्याल नहीं है। हमारी लड़कियां जो आए दिन इसी रोड पे आते जाती रहती हैं उनका कोई सुरक्षा का ख्याल नहीं है। इसी चीज़ को लेकर के हम कॉलेज प्रशासन के सामने एक अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि कॉलेज प्रशासन हमारे डीन सर जो भी जो हैं इसमें आकर के हमारी मांगों को पूरी करें। बस इंडेफिनिट स्ट्राइक पे है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगा। कॉलेज प्रशासन को हम बता रहे हैं, हर तरीके से बता रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं। बस यही चलेगा। ये स्ट्राइक आज से शुरू हुआ है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये स्ट्राइक बंद नहीं होने वाला है। मेरा नाम बाई चांस कुमार है, मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। बताइए कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है? एक तो हमारे जो स्टूडेंट को गोली लगी उसके लिए हमारी मांग है। ऊपर से जब हम गर्ल्स की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब कॉलेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है इस चीज़ की। हम लोग रात में कैंपस में से होकर अपने हॉस्टल के साइड जाते हैं, बहुत सारे आउटसाइडर्स लोग आते हैं, वहाँ पे हमारे ऊपर कमेंट करते हैं, पीछा करते करते कॉलेज के गेट तक चले जाते हैं। और हमारा हॉस्टल वाला जो गली है उसमें भी कोई मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब सेफ्टी के लिए मेजर्स। हमेशा बाहर के लोग वहाँ पे आके रहते हैं। कुछ भी मतलब लड़के फोटो क्लिक करा रहे हैं, कोई मतलब बाहर के लड़कों क्या कॉलेज कैंपस में बाहर के लड़के आते हैं, कमेंट करते हैं। ये कॉलेज हमारी सेफ्टी के लिए, तो सबसे पहले सेफ्टी हमें मिलनी चाहिए। बाहर के लोगों का हम लोग चाहते हैं कि कोई भी एंट्रेंस ना हो, सब चीज़ पे पूरी तरह से ब्लॉक है। आप लोग इसके लिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात की? हम लोगों ने एप्लीकेशन लिख के दिया था लेकिन इसके खिलाफ हमें कोई भी आंसर नहीं मिला इस चीज़ का। एंड फिर उसके लिए आंसर नहीं मिला, फिर ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद हम लोग ने ये स्ट्राइक का वो किया। हाँ यस, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएगी हम लोग इस स्ट्राइक से पीछे नहीं हटेंगे। ऋषिता रंजन, सेकंड प्रोफेशनल ईयर। 1 साल से हम लोग ने डीन को लिख के दिया एप्लीकेशन, कुछ उसके वो हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसका। एंड हम लोग एज अ गर्ल्स हम लोग का सेफ्टी, हम लोग OPD में काम करने आते हैं, रात को हम लोग वापस जाते हैं, कौन सेफ्टी लेगा? अगर हम लोग को कुछ हो जाएगा उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्योंकि डीन सर या कोई भी कॉलेज के लोग उसका कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे। हम लोग कितना एप्लीकेशन लिख के दे चुके हैं, सो इसलिए हमने 40-50 एप्लीकेशन जा चुका है हमारे तरफ से, उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, इसलिए हम लोग अभी स्ट्राइक पे बैठे। ग्राउंड हमारा है। खुशबू कुमारी, सेकंड प्रोफेशनल ईयर। ग्राउंड हमारा है, हमारे यहाँ सब बाहर के लोग खेलने के लिए आते हैं, ऊपर से यहाँ पर गाली दे देते हैं। फिर बाहर जो लड़के जाते हैं वो भी सेफ नहीं है, उनको घेर घेर करके मतलब कि पीटते हैं, डराते धमकाते हैं। और कल तो फायरिंग तक वो लोग कर दिए। और ये हम लोग कितने बार जा करके अपने डीन VC को एप्लीकेशन इसके रिगार्डिंग दिए, फिर भी वो इन सब चीज़ का कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, फिर भी वो हमारे स्टैंड नहीं ले रहे हैं। आगे आप लोग क्या, जब तक हम लोग का जितना भी जो डिमांड है ताकि ये दोबारा ना हो, ये हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम अपने सेफ्टी चाहते हैं। तो ना अभी जो हॉस्टल है वहाँ पर मतलब ऐसा बना हुआ है कि बाहर का कोई भी बच्चा आकर के कुछ भी कर सकते हैं, तो वहाँ भी सेफ्टी नहीं है। यहाँ CCTV कैमरा नहीं है, बाहर जो बच्चे निकल रहे हैं वहाँ पर जा कर के कोई भी घेर ले रहे हैं। गर्ल्स लोग सेफ नहीं है, कोई भी बच्चे बाहर के आकर के ट्रॉल कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। डर क्यों नहीं लगेगा? डर लगेगा ना। हम लोग अपने घर में ही। ऋषभ कुमार, नालंदा डिस्ट्रिक्ट।
एक्चुअली क्या है ना, ये सिलसिला ना कम से कम 1-1.5 साल से चल रही है। हम लोग ना हर 1-1.5 साल में कम से कम 25 से 30 एप्लीकेशन हम लोग दे चुके हैं अपने एकेडमिक प्रशासन को। उसके एवज में अभी तक कोई हम लोग को ना आश्वासन नहीं दिया गया है। और हर ये चीज़ अगर ना 6 महीना पहले कर दिया जाता तो आज शायद एक बच्चे को जिसको गोली लगा वो नहीं लगता। शायद गोली हाथ में लगा है वो अच्छी बात है, शायद अगर छाती में लगता तो आज सिचुएशन कुछ और लगता है। वो किस्मत थी उसकी जो की है, लेकिन इस तरीके से ना हम लोग सेफ हैं, ना वो जो ऑफिस में ड्यूटी करने जाते हैं डॉक्टर लोग, हम लोग, प्रोफेसर लोग, वो लोग भी सेफ नहीं। तो जब तक हम लोग को पूरी सेफ्टी नहीं मिल जाएगी हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। तो हम लोग की मांग यही है, और वो भी कॉलेज, अपने कॉलेज की तरफ से, जो कॉलेज प्रशासन के हैं वो हम लोग के आ करके जब तक सारी डिमांड, सारी सुरक्षा नहीं पूरी करेंगे हम लोग, ये स्ट्राइक है जो चलते रहे। तो सुना आपने कि ये वेटनरी कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर समय यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और कोई भी छात्र छात्राएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। छात्र को गोली तक मार दी गई थी। कल बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर जो है क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हो गया था और इसके बाद जो है जो यहाँ के छात्र हैं, जो द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं मयंक जो हैं, उन्हें गोली मारी गई थी। तो फायरिंग हुई थी और उसके बाद आज छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से, पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड जो पटना एयरपोर्ट के पास है। और यहाँ पर जो है जिस तरह से छात्र छात्राएं परेशान हैं, लगातार जो यहाँ पर जो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, इस संबंध में अब कॉलेज प्रशासन की तरफ से, जो वेटनरी कॉलेज है उसके प्रशासन की तरफ से भी जो कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कॉलेज के जो अधिकारी हैं वो बयान भी आप सुन लीजिए। सर, आपने कल भी कहा था, क्या वाकई में सुरक्षा को लेकर इतना डर है बच्चों को? थोड़ी देर में अभी मैं बात करता हूँ, अभी चल रहा है, प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, मैं उसके बाद बात करता हूँ। आप समझ, कल आपने भी खुद कहा था आप तो इंडिपेंडेंट स्ट्राइक पर चले गए। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनका जो डिमांड है हम लोग पूरा करने की कोशिश में हैं और तुरंत हम लोगों ने बाहर का, जो हम लोग कल भी बताया था आप लोगों से, कि वो जो बाउंड्री वाल की तुरंत मतलब रिपेयर होने की जरूरत है, उस पर कार्रवाई हो रही है। बाकी सारे कार्य हम लोग, लेकिन थोड़ा ये लोग समय दें, सारे कार्य हम लोग इनके हिसाब से कर देंगे। स्ट्राइक पर चले गए, इसका तो असर होगा? है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं आप जल्द से जल्द कार्रवाई करके। आपने खुद भी कहा, आप मानते हैं कि डर का माहौल है, अंदर में बदमाश घुस जाते हैं, इस तरह से गोलीबारी करते हैं? ये सारी समस्याएं तो थोड़ी बहुत हो रही है और इसको हम लोग अपने स्तर पे देख रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग नॉर्मलाइज कर पाए। मिलती है कि नहीं? हाँ, बहुत मिल रही है। सारा थाना हमारे साथ है, सारे प्रशासन के लोग समय समय पे हम लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम लोग इस समस्या को सुलझा लेंगे। क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कल घटना घटी है और एक इनके बीच का छात्र को गोली लगी है, तो मैं समझता हूँ कि अभी रोष है और धीरे धीरे सारा मतलब इनको समझा रहे हैं हम लोग और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो लोग हमने करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही ये सब नॉर्मल हो जाएगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर बाउंड्री करा रहे हैं, चारों तरफ से घेर दिया जाएगा, उसके बाद ये इलाका जो है सुरक्षित हो जाएगा। तो छात्र पर हमला हुआ, छात्र को गोली मारी गई, उसके बाद छात्रों का गुस्सा भड़क पड़ा है और सड़क पर उतर आए हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।